अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो थी थ्योरम 12.1.5 पे। अब हम मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसका नाम है 12.1.6 और ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 का लास्ट थ्योरम है। तो हम इसको जो है ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आप इसको अच्छे तरीके से समझेगा। और इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है, हमने पहले भी एक थ्योरम ऐसा ही प्रूव कर चुके हैं। तो हम जो है इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और स्टेटमेंट से ही देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें प्रूव करनी है। अब जो हम लोगों को पता है वो ये है कि जो थ्योरम की फर्स्ट बात, पहली जो बात होती है वो गिवन होती है, मतलब थोड़ी शुरू स्टार्टिंग जो बात होती है वो गिवन होती है और लास्ट पे उसने कहा होता है कि ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताता है, वो कहता है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट। ठीक है, कॉन्कुरेंट का क्या मतलब है ये हमने प्रूव करना है। वो कहता है बाइसेक्टर्स हैं किसी, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब उसने सबसे पहले ट्रायंगल का जिक्र किया है तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद अब इन ट्रायंगल के उसने एंगल्स की भी बात की है, तो ट्रायंगल के ये वाला और ये वाला एंगल बना देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हम लोगों ने ये जो है ये एक एंगल बना दिया और एक उधर से जो सी है इस पे एक एक एंगल बना दिया। बनाने के बाद बाइसेक्टर्स का हम लोगों को इस चीज़ का पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था कि बाइसेक्टर का मतलब है कि इसको डिवाइड करे, मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोगों ने इस एंगल के जो दो मतलब एंगल बनाया है इसको जो वो बाइसेक्ट करेगा वो उसने क्या कहा है कि ये क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए। अब कॉन्करेंट का मीनिंग सबसे पहले समझ लो कि कॉन्करेंट क्या होता है कि अगर जो तीन चीज़ें मतलब कोई एंगल है, तीन एंगल्स हैं ट्रायंगल के अंदर, कोई से भी तीन एंगल्स हैं वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर दें तो उसको क्या कहा जाता है कि वो क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि अगर हमारे पास तीन एंगल्स हैं और उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो अगर वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर लें, एक पॉइंट पे मिल जाएं, किसी एक पॉइंट पे जाके वो तीनों मिल रहे हों तो क्या है, वो सारे वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्करेंट है। ठीक है जी, अब हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसा कि पता है हम लोगों को चार चीज़ें हम लोगों ने हेडिंग बड़ी करके लिखनी होती हैं। तो क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। अब गिवन लिखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं गिवन में बता रही हूँ कि बस हम लोगों को गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम, अच्छा मैंने यहाँ पे भी ये स्किप कर, यहाँ पे इसका जो है ए बी डिनोट करना है, ये ए है। ठीक है जी, उसने कहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम, जिसको उसने ए बी सी का नाम दे दिया है। ठीक है, उसने डिनोट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो हम लोगों को पता है कि भाई मतलब थ्योरम से ही पता लग रहा है उसकी स्टेटमेंट से कि ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल का नाम हम लोगों ने सिर्फ दे दिया ए बी सी। मोस्टली जब भी ट्रायंगल कोई भी आप इस लेवल पे पढ़ रहे होते हो तो उसको नाम आप ए बी सी का ही देते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं हम टू प्रूव क्या करना है। उसने सिर्फ कहा है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोगों ने जब प्रूव करने लगते हैं तो हम लोगों ने अब इसको नाम दे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, द बाइसेक्टर, यहाँ से शुरू करेंगे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, स्टेटमेंट ही उठाई, स्टेटमेंट से ही क्या करा, नेक्स्ट जो है कि हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम लोगों ने स्टेटमेंट को क्या करना है, द बाइसेक्टर्स यहाँ से लिया। ठीक है, ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल्स का नाम लिख दिया था, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। इतनी बात हम लोगों ने टू प्रूव में करनी है। जो थर्ड बात है वो है जी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उसने कहा कि इसको प्रूव करने के लिए कि भाई हमारे पास जो बाइसेक्टर है, किसी एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों को ड्रा करना पड़ेगा बाइसेक्टर्स। अब मैंने प्रीवियस भी एक थ्योरम इसको एक्सप्लेन किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि हमने दो एंगल्स के बाइसेक्टर बनाए थे और तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया था कि तीसरा भी जो है वो क्या है, उसका वो एंगल जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेम उसी पैटर्न पे को फॉलो करते हुए जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो एंगल बी है उसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है और एंगल सी है उसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जस्ट इमेजिन कि ये एक एंगल बी है, इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे और एंगल सी का भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो हम खुद काम करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या करेंगे, विच इंटरसेक्ट, जो के इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, इसको उसने आई का नाम दे दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब उसने क्या कहा कि अगर इस आई से हम लोग क्या ड्रॉ करें, इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो हम लोगों ने इससे अगर मतलब बी सी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से कुछ आएगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर एंगल 90 का बनाएगा और इस आई को जो है वो मीट कर देगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम बी सी का करें तो वो क्या करेंगे, वो भी उसको उसने एफ का नाम दे दिया और वो मीट कर रहा है आई पे। नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, ए सी है, इसको भी हम लोगों ने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका बाइसेक्टर जो हमारे पास, इसको ई का नाम दे दिया और ये आई पे मीट कर रहा है। ठीक है जी, क्या करेंगे, लिखना कैसे है, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ, आई और एफ ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, ए बी पे, लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो इसके ऊपर लाइन लगी होती है इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। आई एफ, लाइन सेगमेंट आई एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन सेगमेंट ए बी, कॉमा आई डी, लाइन सेगमेंट आई डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन सेगमेंट बी सी, एंड आई ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू सी ए। ठीक है जी, ऊपर लाइन सेगमेंट आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब जी हम थ्योरम का जो प्रूफ है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। तो प्रूफ में वो क्या करें, एक तरफ क्या करेंगे, हम एक तरफ इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है जी, अच्छा जो आप अगर कोशिश करेंगे ना सेम यही चीज़ें लिखे तो आपके पूरे मतलब 8 to 8 मार्क्स आएंगे। और अगर किसी को थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आता है ना तो वो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में कोशिश करे कि वो थ्योरम सबसे पहले कर ले, क्योंकि थ्योरम जो होता है वो कम टाइम कंज्यूम करता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जब स्टूडेंट पेपर में सॉल्व करता है तो उसके आंसर्स आने होते हैं, उसके आपको कुछ सॉल्यूशंस करनी होती हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको थ्योरम एक बहुत अच्छा तरीके से आता है तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरम सबसे पहले करके अपने जो 8 मार्क्स हैं उनको कवर करो। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स जो है एक तरफ लिखती और रीजंस एक तरफ लिखती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डायग्राम से देख के आई डी लाइन सेगमेंट है वो कहता है, अच्छा जो ये साइन है जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बराबर है। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट आई डी है वो लाइन सेगमेंट आई एफ के जो क्या है बराबर है। अब हम लोगों ने अपने तौर पे ये चीज़ लिख ली, लेकिन उसने कहा है कि जो चीज़ यहाँ स्टेटमेंट्स में हम लिखेंगे उसका कोई ना कोई रीज़न भी बताना होगा कि भाई ये चीज़ आपने क्यों लिखी है। तो हम अब देख रहे हैं डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो डायग्राम में वो क्या कह रहा है, आई एफ क्या था, आई एफ इज किसके इक्वल था, इस इक्वल टू इस कॉन्ग्रुएंट टू आई डी, इतनी बात लिखी। अब ये उसने रीज़न क्या लिखा, उसने कहा कि ये एक बाइसेक्टर था। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था जिस पे इस पॉइंट को नाम दिया था पी का, और हमने कहा था कि अगर बाइसेक्टर पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए और उसका जो पॉइंट हो वो इसके इससे मतलब वो जो पॉइंट लेंगे हम लोग गिवन होगा वो इसके आर्म्स से, जो है लाइन सेगमेंट के ये आर्म्स हैं, इसके क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब अगर यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस इधर पॉइंट अगर लेते हैं तो जितना इसका इधर तक का डिस्टेंस होगा ना उतना ही उसका इधर तक का डिस्टेंस होगा, ये इसको आर्म्स कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं तो इसका जो इधर तक का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इस इधर तक के डिस्टेंस से। ठीक है, तो उसने जो रीज़न लिखा आगे, रीज़न उसने फिर क्या लिखा कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है जी, उस पॉइंट्स को जब हम लोगों ने ड्रॉ करना है तो जितना उसका एक पॉइंट से लेके उसके लाइन सेगमेंट तक का डिस्टेंस है, आर्म्स तक का डिस्टेंस है, दूसरी तरफ भी वो इक्वल ही होगा। सिमिलरली अब हम लोगों ने क्या करना है, आई डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, आई ई के डायग्राम से ही लिख दिया कि अगर ये बात ठीक है तो भाई ये बात भी ठीक है। और अगर फिर उसने कहा अगर ये दो बातें ठीक है इन दोनों को देखते हुए, तो उसने कहा आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, मतलब ये दो सेम हो गए ना, तो फिर कहता है अगर ये दो बातें इक्वल हैं तो फिर ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ईच कॉन्ग्रुएंट आई डी प्रूव्ड, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आया उसने क्या कहा, उसने कहा सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी। अब डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लिखा था डायग्राम पॉइंट जो आई है इस पे हर बाइसेक्टर भी और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कहते तो पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर, ये हम लोगों को पता था कि एंगल ए का बाइसेक्ट हम लोगों ने क्या किया था,
एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, नहीं, एक एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और एक एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। कहता है इन बातों को जब हमने प्रूव कर दिया तो उसने कहा कि फिर जो आई है ना वो बाइसेक्टर किसका भी है, एंगल ए का भी है। ठीक है जी, इस बात का हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो द पॉइंट आई इज ऑल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। ठीक है, अगर वो ए का है तो फिर वो कहता है कि एंगल ए बी सी ले लो या एंगल बी सी ए ले लो। वो कहता है कि वो जो पॉइंट आई है वो इन दोनों एंगल्स का क्या है, बाइसेक्टर है। उसको उसने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया रोमन में और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और जो लास्ट बात है, जो प्रूफ हमने लिखा था वही दोबारा से उठाया और उसको लिखा था द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। हम लोगों ने जो 2 प्रूफ लिखा था वही लिख दिया यहाँ पे है। थस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट एट किस पॉइंट पे आई, फ्रॉम 1 एंड 2। इन दो के मुताबिक, इन दो को लेते हुए हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि जो एंगल तीनों है ना वो कॉन्करेंट है किसी एक पॉइंट पे। पॉइंट का नाम क्या था, आई। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी होपफुली वो मैं अब कोई और चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।